सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका हिंदी फर्स्ट का पाठ 7 है विशेषण। विशेषण का वैसे आपको बताया जा चुका है 5th 6th 4th 3rd सब में कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चाहे वह किसी व्यक्ति की विशेषता हो, किसी वस्तु की विशेषता और जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष कहलाते हैं। जैसे सेब लाल है तो लाल क्या हो गया, विशेषण। लेकिन सेब क्या है, विशेष। शेर तेज गरजता है तो गरजना क्या है, विशेषण, और शेर क्या है, विशेष। तो जिसके बारे में जिसकी विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेष कहलाता है। तो विशेष और विशेषण, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ आगे विशेषण किसे कहते हैं, जो है संज्ञा सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद हैं 4: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। आपके पेज नंबर 86 में दिया हुआ है बच्चों कि जो है विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो किसी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्वाद, गंध, स्थिति, गुण और दोष के बारे में बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और जो है वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे किसी की संख्या के बारे में 1 किलो 2 किलो, जो ज़्यादा, कम, अधिक, ये सब क्या है, संख्या। 11 12 15 100 लोग, करोड़ों लोग, हजारों लोग, ऐसे ही ये क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक। जहाँ संख्या की विशेषता बताई जाए, तुम्हारे पास 5 रुपए, मेरे पास 10 रुपए हैं, तो 10 क्या है, 10 विशेष है, बड़ा है, तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो उसके बाद में है संख्यावाचक विशेषण में जो है 2 विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद बहुत सारी पेन है, उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं जो निश्चित नहीं है। उसके पास 5 जोड़ी शर्ट है, 2 जोड़ी मोजे हैं, 5 जोड़ी रुमाल है। जहाँ निश्चित हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और जहाँ निश्चित ना हो, जहाँ संख्या का पता ना हो, बहुत सारे, अधिक से अधिक, तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि संख्या का जहाँ निश्चित बताया गया हो, निश्चित मतलब संख्या का पूर्ण रूप से बताया गया हो, कितना है, 4 है, 5 है, 2 है, 6 है, 3 है, वहाँ संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक है। और जहाँ निश्चित ना हो, कितना है, तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कुतुब मीनार हर साल अनेक लोग आते, अनेकों, वहाँ संख्या का जो है पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं दिया गया। पिंजरे में एक चिड़िया बंद है, यहाँ उदाहरण आपके पेज नंबर 88 पे दिया हुआ बच्चों। तो एक चिड़िया है, एक संख्या का निश्चित है, और वहाँ कुतुब मीनार को देखने के लिए बहुत सारे लोग, अनेकों लोग आते हैं, वहाँ संख्या निश्चित नहीं है, तो वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब होता है माप, तौल। अब यहाँ भी वही है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत लंबा जो है, बहुत लंबी सड़क है, बहुत लंबी सड़क है जिसकी निश्चितता ना हो, है ना, और 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी हुई है, 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो 5 किलो निश्चित है, लेकिन बहुत लंबी निश्चित नहीं है, उसकी लंबाई कितनी है पता नहीं है। तो यहाँ परिमाण मतलब नाप तोल से, जोक से होता है ना। जैसे 5 किलो चीनी है ना, उस डिब्बे में बहुत सारा, उस बोरी में बहुत सारी चीनी रखी है ना। अब बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा, उसकी संख्या का ज्ञान नहीं है। तो बाजार से थोड़ी चीनी लेते हैं ना, उसकी संख्या का ज्ञान नहीं, थोड़ी का मतलब मुट्ठी में भी होता है,
पाव भर होता है, केजी भर होता है, तो चाहे जितना ले आओ, निश्चित नहीं है। लेकिन लीजिए बीबी जी 4 लीटर दूध, लीटर यानी कि निश्चित है। तो यहाँ जो है, जो निश्चित है वह निश्चित परिमाणवाचक जो है विशेषण है, और जो निश्चित नहीं है, जिसकी संख्या का ज्ञान नहीं है उनको, वहाँ जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का ज्ञान नहीं है, वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक परिमाण है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और जहाँ निश्चित लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का ज्ञान है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, निश्चित बताया गया 5 लीटर, 6 लीटर, 5 किलो, 5 मीटर, ये जो है, तो वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये आपका जो है अब निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया बच्चों। संख्या और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। संख्या जो है वहाँ किसी संख्या का ज्ञान कराता है, संख्यावाचक परिमाण विशेषण जो होता है वहाँ संख्याओं का 1, 2, 4, 5, 10, 15, हजार, करोड़ ये बताता है। लेकिन जो परिमाणवाचक होता है वो लंबाई और उसकी चौड़ाई के बारे में, किलो के बारे में बताता है। 1 किलो है, लीटर है, मीटर है, जो है 5 मीटर लंबा है, 6 मीटर लंबा है, 5 किलो है, 7 किलो, जहाँ उसका माप तोल बताया जाता हो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। और जहाँ संख्या का ज्ञान कराया जाता हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक में आपको निश्चित हो गया। परिमाणवाचक है जहाँ किलो, लंबाई और मीटर ये सब बताया जाए, जहाँ माप तोल बताया जाता हो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण है। और जहाँ संख्यावाचक, संख्या का ज्ञान जिसमें बताया जाता हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण है। अब है चौथा आपका बच्चों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई भी सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, है ना, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे इस चित्र को ध्यान से देखिए, मुझे कोई भी पुस्तक दे दो, इस चित्र को ध्यान से देखिए तो इस सर्वनाम है और इसकी विशेषता मुझे कोई भी पुस्तक दे दो। तुम्हारा सूट सिल गया है, तो ये क्या है? यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। तुम्हारा, इस, कोई, है ना, कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो यहाँ सार्वनामिक। कुछ, तुम क्या कर रहे हो, है ना, तो क्या शब्द है? सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। रूप रचना के स्तर पर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर नहीं होता है, अर्थात सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्द ही होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग के स्तर पर दोनों में अंतर हो जाता है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर वही कार्य करते हैं जो वह संज्ञा शब्द कर रहे थे। जैसे मोहन बुद्धिमान है, वह सदा कक्षा में प्रथम आता है, तो मोहन बुद्धिमान है, वह जो है वह सार्वनामिक शब्द है। उसे इस वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिलेगा, वह उसे सर्वनाम है। वह लड़का सदा कक्षा में प्रथम आता है, उसका भाई एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है, वह उसका सार्वनामिक विशेषण है, उसका सार्वनामिक विशेषण है, उसका जो है वह उसका सार्वनामिक विशेषण। ये दोनों क्रमशः लड़का तथा भाई की संकेतात्मक विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण, प्रविशेषण। अब विशेषण के बारे में आपको पता चल गया कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेद कितने हैं, है ना, ये पता हो गया। तो एक बार इसे आप पुनः जो है पढ़ेंगे और इन सब की विशेषता, इन सब को क्रम वाइज पहले जो है विशेषण लिखेंगे, फिर विशेषण के भेद लिखेंगे, यानी विशेषण की परिभाषा, फिर उसके भेद, फिर जो है भेदों की परिभाषा और उदाहरण। इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले, है ना, विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अच्छा है, अच्छा तो है, ये तो विशेषण हो गया, लेकिन बहुत अच्छा है, तो बहुत शब्द जो है वह प्रविशेषण हो गया, है ना। बहुत सुंदर है,
अत्यधिक सुंदर है ना। तो अत्यधिक जो है वह क्या है, जैसे सुंदर है लेकिन अत्यधिक सुंदर है, तो अत्यधिक शब्द क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया, यानी उसकी भी बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाले शब्द। विशेषण में विशेषण तो विशेषता हो ही गई, विशेषता जो है वो विशेषण कहलाता है, लेकिन जो बढ़ा चढ़ा के उसमें और अत्यधिक यानी उसकी भी विशेषता बताए, उसकी भी महानता को बताया जाए, उसकी भी श्रेष्ठता का ज्ञान कराया जाए, तो वो क्या है, प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण और प्रविशेषण। तो इसके बारे में बच्चों आपको पता चल गया कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा है, सुंदर है बहुत सुंदर है ना, अधिक अत्यधिक, तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण होते हैं। विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित 4 प्रकार के शब्दों से की जाती है, जो आपके पेज नंबर 92 में बच्चों दिया हुआ है। इस पाठ को आपको पुनः कोई भी पाठ में अगर पढ़ाती हूँ, उसका अनुवाचन करवाती हूँ, तो पुनः आपको उसको फिर से उसका अनुवाचन आपको स्वयं करना है बच्चों, क्योंकि जब तक आप स्वयं एक बार पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको अपना डाउट क्लियर नहीं होगा। तो संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से। अव्यय शब्द किसे कहते हैं, तो आगे जब आप जाएंगे तो आपका पाठ दिया हुआ। अव्यय मतलब होता है कि जैसे ऊपर, नीचे, जैसे, तैसे, भीतर, अंदर, ये सब अव्यय शब्द कहलाते हैं, है ना। चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, दोनों के लिए एक ही जैसे ये विकारी शब्द होते हैं, अविकारी नहीं होते हैं। ये जो है ये विकारी नहीं होते, यानी ये परिवर्तित नहीं होते, ये अविकारी होते हैं। कि जैसे लड़की के लिए भी वही है, वह ऊपर जाती है, वह ऊपर जाता है, तो ऊपर शब्द जो है दोनों के लिए एक ही जैसे प्रयुक्त हो रहा है, तो जो है इसलिए वह अव्यय शब्द कहलाता है। संज्ञा शब्दों की विशेषणों की रचना। संज्ञा, अर्थ, आर्थिक, पेट, पेटू, है ना, अर्थ है संज्ञा, अर्थ है संज्ञा और विशेषण है आर्थिक, है ना। इतिहास, ऐतिहासिक, तो आप इसमें बच्चों उदाहरण अपना पढ़ के जान सकते हैं। सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना, ये सारे उदाहरण बच्चों आपके पेज नंबर 92 में दिए हुए हैं, जिसे आपको स्वयं एक बार पढ़ना है बच्चों, तभी आपके समझ में आएगा। और ये आपका मुख्य बिंदु है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये मुख्य बिंदु आपको अपनी कॉपी में लिख करके और याद करना है। अब इसका अभ्यास कार्य मैं आपको अगले पीरियड में करवाऊंगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।